अनिल सिन्हा एक साधारण दर्जी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अपनी सिलाई की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं, लेकिन उसकी मन में हमेशा एक बेटे की चाह थी। ये चाह इतनी गहरी थी कि जब उसकी पत्नी ने 5वीं बेटी को जन्म दिया तो वह ये सदमा सहन नहीं कर पाई और दुनिया से चल बसी। पत्नी की मृत्यु के बाद अनिल सिन्हा और भी कठोर हो गया। वह अपनी सबसे बड़ी बेटी सावित्री से बेहद लगाव रखता था, लेकिन बाकी चारों बेटियों को तिरस्कार की नजर से देखता। उनके लिए उसके दिल में कोई ममता नहीं थी, बल्कि हर दिन वह उन्हें ताने मारता और उनकी मौजूदगी से चिढ़ता। एक दिन जब अनिल सिन्हा घर आया तो उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। तभी सावित्री उसके पास आई। सावित्री, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अनिल सिंह, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। सावित्री, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी मौत तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई, अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करूंगी। अनिल सिंह, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। अनिल सिंह की चारों लड़कियां पूजा, निधि, आंचल और सबसे छोटी अमृता ये सब सुन रही थी। अनिल सिन्हा अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए सावित्री के पास आई। अमृता, दीदी पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? सावित्री, तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है, और फिर मैं हूँ न तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाओ सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती है। रात को सावित्री को नींद नहीं आती, वो बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन सावित्री अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। सावित्री, सेठ जी मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। सावित्री इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। सावित्री, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? अनिल सिंह, बेटी मुझे बुखार आ गया इसलिए मैं घर आ गया। अनिल सिंह काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वो दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर अनिल सिन्हा के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन सावित्री अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। सावित्री ने दुकानदार से बात की। सावित्री, भैया ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार, बहन ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। सावित्री उसमें से कुछ कपड़े खरीदकर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वो अनिल सिंह से बात करती है। सावित्री, पापा मैंने ये एक ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कटपीस के सस्ते कपड़े से बनी है। अनिल सिंह, बेटी जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। सावित्री पूजा और निधि के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कटपीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। निधि, दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दी। सावित्री, अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपए में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। सावित्री, पूजा और निधि मिलकर ड्रेस बनाने लगती है। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है।
तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर अनिल सिन्हा को संभालती थीं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई। लेडीज, मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम ये काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। ये लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। सावित्री, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे? लेडीज, तुम उसकी चिंता मत करो, कल मैं अपने एक्सपर्ट्स भेजूंगी, वे तुम्हारी फैक्ट्री सेटअप में मदद करेंगे। 15 दिन बाद सावित्री की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। अब उन्हें बड़े बड़े ब्रांड से ऑर्डर मिलने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई। इधर अनिल सिन्हा भी ठीक हो जाता है। वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। अनिल सिंह को अब बेटियों की शादी की चिंता थी। जब उसने सावित्री से बात की तो सावित्री ने चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर दी। एक दिन अनिल सिंह सावित्री का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, अनिल सिंह, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा कोई बेटा होता तो भी वह मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने किया। तुम सच में मेरी लक्ष्मी हो। ये कहकर अनिल सिन्हा रो पड़ा। सावित्री भी रो पड़ी, लेकिन उसके मन में संतोष था कि उसने अपने परिवार को गरीबी और तिरस्कार से निकालकर सम्मान और समृद्धि दिलाई। वह खुशी खुशी सावित्री को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। उनका बुटीक एक ब्रांड बन गया। पांचों बहनें पूरे बिजनेस में 20-20% की मालकिन बन गई। अब उनको काम नहीं करना पड़ता था, बहुत सी औरतें काम करती और ये पांचों बहनें निगरानी रखती। अनिल सिन्हा को भी सावित्री ने आखिरी वक्त तक अपने पास ही रखा। इसीलिए कहते हैं कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वे घर की लक्ष्मी होती है। उन्हें प्यार और सम्मान दे, वे चमत्कार कर सकती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।